तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रुति। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स आप लोगों ने फिल किए होंगे कि उसकी तैयारी में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तैयारी आप लोग अपनी कंटिन्यू रखिए, DSSB पीजीटी के लिए भी और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी। सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कहीं पर भी आप कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देंगे तो आपका सिलेबस यही आता है ऑलमोस्ट। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो चीज़ ध्यान से सुनना। सब अभी तक जिन्होंने भी तैयारी शुरू नहीं की है, ठीक है, या कर भी दी है, सबके लिए ये वीडियो है। पहली चीज़, आप लोगों को सिलेबस निकालना है। ठीक है, सिलेबस आपके पास फ़ोन में नहीं, प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए, पेपर के ऊपर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, एक एक वर्ड को पढ़िए सिलेबस के। सबसे पहला स्टेप यही है, एक एक वर्ड को पढ़िए, ये देखिए कि पूछा क्या गया है उसके अंदर, बताया क्या गया है उसके अंदर। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्योंकि सिलेबस से बाहर ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं आएगी। तो जो आपको ऑफिशियली सिलेबस दिया हुआ है मेरे चैनल पर भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हैं सिलेबस भी। तो हाँ, तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले सिलेबस पढ़ना है अपना बहुत अच्छे से। आपको माइंड में क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि सिलेबस में आपका क्या मतलब बताया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। पहला स्टेप ये था। सेकंड चीज़ है, आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है। कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, मेन थिंग इज़, मतलब अगर कंट्रोल में करना है उस एग्ज़ाम को, तो दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी प्रिपरेशन। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए आप लोग किसी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर PDFs होती हैं बहुत सारी। अदरवाइज़ यूपी में जो बुक्स चलती हैं कुछ, लाइक बुक चलती है, एक शिल्पी करके बुक चलती है ना, शिल्पा या शिल्पी पब्लिकेशन करके, तो वो बुक बहुत सुनी है मैंने। तो उस बुक को आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के आप मतलब कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप लोगों के पास हो, क्योंकि पेपर तो सेम ही रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंटेंट ख़राब है या अच्छा है क्या है। तो वो आप लोगों को करना है, सेकेंड चीज़। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे मिलेगी? अपनी 11th और 12th की बुक्स से। अब जो यहाँ पर यूपी वाले हैं, आपके जब से भी कॉमर्स स्टार्ट हुई है, लाइक 9th 10th से, आपकी 9th से कॉमर्स स्टार्ट हुई होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। ओके, तो 11th 12th की सारी बुक्स आपको पढ़नी है। और जो दिल्ली वाले हैं उन लोगों को 11th 12th की बुक्स पढ़नी है। DK गोयल भी पढ़ सकते हो, TS ग्रेवाल भी पढ़ सकते हो, दोनों बुक बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बेस्ट बुक्स हैं। ठीक है, अकाउंट्स आपकी सारी यहाँ से कवर हो जाएगी। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते रहोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता रहेगा कि इससे बाहर क्या क्या पूछा जा रहा है, फिर आप उन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आता है आपका नोट्स। अब आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसे ना लाइन, मतलब पूरे पैराग्राफ्स में नहीं, लाइन वाइज लिखते रहिए। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने देख लिए कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, इस टॉपिक से इतना है, इस टॉपिक से इतना है। अब उस टॉपिक के पास जाइए, आप उस टॉपिक को बुक में ढूंढिए, गूगल पर ढूंढिए, कहीं पर भी ढूंढिए। अब वो टॉपिक आपने पूरा पढ़ लिया अच्छे से। अब आपको पूरा पैराग्राफ नहीं उतारना नोट्स में, आपको सिर्फ जस्ट पॉइंट्स लिखने हैं 1 वर्ड्स में, ताकि जब आप एग्जाम से कुछ दिन पहले उनको रिवाइज करो तो बहुत इजीली आपके माइंड में वो चीज़ आ जाए कि हाँ, हमने ये चीज़ पढ़ी थी और इसका ये मीनिंग है। ठीक है, तो उससे आपका टाइम भी बहुत सेव होगा, पूरी पूरी लाइन्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी आपको। और दूसरी चीज़, आपके माइंड में चीज़ें बहुत ही अच्छे से और ज़्यादा क्लैरिटी होगी चीज़ों की। तो फोर्थ चीज़ ये हुई है। लास्ट चीज़ है आपकी रिवीजन। अब ये जो काम है आपको, जब भी आपका एग्जाम है उससे करीब 15 से 20 दिन पहले तक ये सारे फोर स्टेप्स कर लेने हैं। लास्ट के जो 15 दिन है, दैट इज़ ओनली फॉर रिवीजन। आपको सिर्फ रिवीजन पर जाना है 15 दिन के अंदर। ऐसा नहीं है आप 15 दिन तक रिवीजन में एक बार में ही लगे रहो, कम से कम 2 बार आपको रिवीजन करनी ही है, अपने नोट्स की, अपने सिलेबस की और प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स की। तो ये है एक मेन स्टेप कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए।
तो समझ आया आपको इतना? तो यही स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं। सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, अपने नोट्स देखिए और 1-2 बुक्स ले लीजिए जिनसे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाएँ और साथ-साथ थोड़ा-सा कंटेंट भी मिल जाए। बाकी आप लोगों के पास आपकी बीकॉम और एमकॉम की बुक्स होंगी, तो वो भी आपको बहुत-बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी, पूरी-पूरी नहीं पढ़नी। जो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं, वो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से कवर कर लेने हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो 95+ चांसेस हैं आपके कि आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट है अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मतलब किस तरीके की तैयारी करें या कुछ भी है इस चीज़ से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी में लग जाइए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए और भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से लाती रहूँगी। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।